वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का एक बयान है जी, उसके ऊपर हमें बात करनी है। वो ये कि इमरान खान का प्रॉक्सीज़ के ज़रिए आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की धमकियों का मंसूबा बेनकाब हो गया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी जो है वो इसके ऊपर बात की। बुखारी साहब, क्या पस मंज़र है इस तरह के बयान का? काफ़ी जो है वो डेंजरस किस्म का बयान है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि इसका पस मंज़र जैसा आपने कहा वो थोड़ा सा बयान करना ज़रूरी है कि जो अपने PTI एज ए जमात और PTI की पूरी लीडरशिप जो है वो इक़्तिदार से बाहर आने के बाद से उन्होंने टारगेट किया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट को। इसके बारे में तो कोई इबाहम नहीं है। अच्छा, हर किस्म के बयानात देते हैं, हर मलबा जन बाजवा पे डाला हुआ है, एक कंसिस्टेंट कैंपेन है बाजवा के। इज़ दैट राइट? जबकि पूरी दुनिया जानती है कि वो उनके बेनिफैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो इक़्तिदार की मसनद पर विराजमान हुए थे। इसमें भी अब कोई शुबा नहीं रह गया, पूरी हकीकतें खुल गई हैं। इस कैंपेन के 3 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जो PTI की लीडरशिप यहाँ बैठ के बयान देती है। दूसरा इसका पहलू ये है कि जो ये सोशल मीडिया पर खुद देते हैं बयानात, इनके लीडर के इंटरव्यूज़, सारा कुछ। और तीसरा पहलू इसका ये है कि जो इनके सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं या इनके जो सपोर्टर्स हैं वो वहाँ से बैठ के किस किस किस्म के अनगार्डेड, टोटली अनवारंटेड किस्म के बयानात जारी करते हैं। ये बैकग्राउंड होगी। ठीक। अब इसमें एक इंटरव्यू होता है 2 ऐसे लोगों के बीच जो इस रजीम के भी और इस एस्टेब्लिशमेंट के भी नॉन खिलाफ है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा राज की ज़रूरत नहीं है, नाम ले लेते हैं उनका, शाहीन सबाई साहब और मोहित पीरज़ादा साहब। ये अपने आप को समझते हैं कि ये विक्टिम है एस्टेब्लिशमेंट के। शाहीन सबाई साहब का मामला इससे भी लंबा है। उनकी पहली लड़ाई हुई थी जनरल मुशर्रफ के दौर में। अच्छा। जब उन्होंने यहाँ से जाके अमेरिका में एक इलेक्ट्रिक पेपर, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेपर, वो निकाला था साउथ एशिया ट्रिब्यून के नाम से, और वहाँ से बैठ के उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन की थी और राज्य की थी। फिर बावजूद उनको बाद में माफ़ी मिल गई थी, फिर वो पाकिस्तान आए, वरना तो वो पाकिस्तान ही नहीं आते थे। अब वो इंटरव्यू में एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसकी शान नुज़ूल समझना बहुत ज़रूरी है। वो अपनी एक ट्वीट में फरमाते हैं शाहीन सबाई साहब कि मैं 1968 में एक जलसे में गया जहाँ उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर जो बैठे थे COS, और एक लड़के ने वहाँ गोली चला दी, वो मेज़ के नीचे छुप गए। आप मुझे बताएं आम हालात में इस बयान की ज़रूरत क्या है? नहीं तो बुखारी साहब, ये आउट ऑफ नोवेयर ये बयान आ गया या बकायदा इंटरव्यू चला हुआ है। अच्छा। इंटरव्यू रिकॉर्ड पे है, मौजूद है, हमने भी देखा है आज। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बैकग्राउंड इसीलिए उनकी बयान की है। वो अगर ये बयान देंगे तो कनोटेशंस आपको फिर पता चल जानी चाहिए कि इसके अंदर क्या है। तो थ्रेट है इसके अंदर। उस थ्रेट का नोटिस लिया है जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने। प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि जो PTI के चीफ हैं वो अपनी जो वाइल्ड, सिनिस्टर एंड मलिशियस कैंपेन है अगेंस्ट द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सिटिंग, उसको जारी रखे हुए हैं। और हर नए दिन कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नया इल्ज़ाम, कोई ना कोई नई साजिश जो है वो तलाश करते रहते हैं। लिहाजा उन्होंने धमकी भी दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि तगड़े हो जाए, हम आप तक पहुंचेंगे। अच्छा। हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते और मेरे ख्याल से इजाज़त दी भी नहीं जानी चाहिए। तो आपको लगता है कि मतलब इस बयान की बेस के ऊपर एक नया मुकदमा हो सकता है? एक नया मुकदमा भी हो सकता है, बहुत खौफनाक हद तक जा सकती है हुकूमत। देखिए, आदिल राजा का क्या हुआ? क्या है वो? वही है। लेकिन वो जो उनका यूट्यूबर चैनल था, हाँ, वो तो ऑब्वियसली हो गया ना। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लिंक्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता मौजूद है। और उनको वापस लाने की भी बातें हो रही थी। अगर यहाँ से 2 कत्ल करने के बाद रेमंड डेविस जा सकता है वापस, तो फौज के खिलाफ कैंपेन करने वाले वापस क्यों नहीं आ सकते जी वतन? हालांकि इस तरफ कोई इशारा नहीं है, मैं आपको वैसे कह रहा हूँ ये। अच्छा। इसी तरीके से मरियम औरंगजेब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के जो प्रॉक्सीज हैं वो हर जगह मौजूद हैं, बाहर भी बैठे हैं, यहाँ भी हैं और अदारों में भी हैं। मेरे ख्याल से इस एतबार से अगर आप इसको देखें तो ये बड़ा खौफनाक सूरत हाल आपके सामने आएगी। ताहम प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2-3 बातें बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी पुरजोर तरीके से की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि 9 मई के जो सहूलतकार हैं, जो मनसूबा साज हैं, हम उनको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। सही। एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो पूरी कौम है
और पूरी जो हुकूमत है और पूरी जो पॉलिटिकल क़यादत है वो आर्मी चीफ के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। सही। ये मैसेज देना ज़रूरी है, इसलिए कि पाकिस्तान में अगर आप रिकॉल करें पिछली रिजीम्स जो थी उनमें एस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत के झगड़ों ने बड़े गुल खिलाए हैं, बहुत तबाहकारियाँ हुई हैं। अब अगर ये रजीम और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं तो शायद कोई अवाम का भला हो जाए। मरियम औरंगज़ेब ने बड़ी एक अहम बात कही है, उसने कहा कि अगर इस बयान के नतीजे में मुल्क में कहीं दहशत गर्दी हुई, कहीं से मुराद आप कोर्ट्स में है, तो उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। आप बात समझ रही हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के जिस किस्म के हालात से मुल्क गुजर रहा है उसमें इस किस्म के इंटरव्यूज़ में इशारे जो हैं वो किसी सूरत भी मुस्बत नहीं है, वो किसी न किसी हतमी तबाही का बायस बन सकते हैं। अच्छा। इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। और वो मेरे ख्याल में शायद आपको इशारा देते हैं या अंदिया देते हैं आने वाली किसी होता है किसी पॉसिबिलिटी का भी इशारा जो है वो दे सकते हैं। जी यकीनी तौर पे। अच्छा बुखारी साहब, इस पे तो हमने बात कर ली और मेरे ख्याल में काफ़ी सीरियस इशू था ये। परवेज़ इलाही साहब की आज अदालत में काफ़ी मानी खेज़ दुआएं कहा गया कि उनकी तरफ से दी गई हैं, फिर कमरे में कहकहे भी लगे हैं। परवेज़ इलाही साहब इस वक्त काफ़ी मजबूर नज़र आ रहे हैं अपने बेटे के हाथों, और ये भी कहा गया कि वहाँ पर जो है फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश की गई, पहले फ़ोन नहीं उठाया और फिर वहाँ से वही पैगाम आ गया कि आप अपने मौक़िफ़ पर डटे रहें। मुझे समझ नहीं आती, वैसे बाप और बेटे के हवाले से जब आप इमोशनल एक साइड देखते हैं तो मुझे समझ नहीं आती मोनिस इलाही साहब जो है किस किस्म के बेटे हैं, खुद बाहर आराम से बैठे हैं और परवेज़ इलाही साहब की वाकई जो सोर्सेज बताते हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है, उनकी सहूलियात नहीं दी गई, वो मुश्किल में हैं, वो बीमार हैं और वो तकलीफ़ में हैं, लेकिन मोनिस इलाही साहब डटे हुए हैं। और देखिए पहली बात तो यह है कि एक आज खबर चलाई गई है, मुझे उसे जाली कहते हुए बड़ी अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि वो एक इंतहाई ज़िम्मेदार चैनल और उस इंतहाई ज़िम्मेदार चैनल के एक इंतहाई ज़िम्मेदार शख्स की तरफ से वो खबर दी गई है। वो है कि जी चौधरी शुजात साहब आज फिर मिले हैं चौधरी परवेज़ इलाही से। तो मैंने कहा इससे पहले कि हम भी इसी लहर में बह जाएं, तो मैंने फिर बात की चौधरी सालक साहब से जो चौधरी साहब के बेटे हैं। अच्छा। और उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि कोई इस किस्म की मुलाकात आज या कल या परसों हुई है। उनका ख्याल था कि बहुत पहले ईद से एक मुलाकात हुई थी, लेकिन ये मुलाकात बिल्कुल कहीं ना हुई है, ना इसका कोई तज़किरा है, लिहाजा हम इसमें इससे आगे नहीं जाते हैं। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं कि अदालत में जो कुछ हुआ, मुझे एक अपने बहुत ही मेरे मेंटर हैं वो एक तरीके से, उनका एक कॉल है कि जब बाप का जूता बेटे को पूरा आ जाए तो फिर गेम जो है वो अगली जनरेशन के हाथों में चली जाती है। अच्छा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब मेरे ख्याल से काफली की जो सियासत है उसके मुस्तकबिल के फैसले जो हैं वो शायद चौधरी साहब ने खुद से अपने बेटे मोनिस इलाही को मुंतकिल कर दिए।